प्रदूषण से प्रदूषित वातावरण, चारों तरफ एक तरह से हाहाकार है। लोग परेशान और पीड़ित हैं। सच में हमको लगता है प्रदूषण से हम प्रभावित हो रहे हैं, रोगी हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, पर मैं इससे आगे की बात आपको बताना चाहता हूं। प्रदूषण से जो एयर क्वालिटी का जो इंडेक्स है वो खराब होने से न केवल मानव जीवन बुरी तरह से तहस नहस हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, रोगी हो रहा है, कैंसर जैसी बीमारियों का उसको सामना करना पड़ रहा है। अभी तो उसकी वजह से जो पूरा वनस्पतियों का, पशु पक्षियों का, सबका जो लाइफ साइकिल जो होता है, पूरा जीवन चक्र जो है वो विकृत हो रहा है। मैं खड़ा हूं, ये देखो वनस्पतियों के अंदर ये प्रदूषण की वजह से कितनी इसके अंदर जो क्वालिटी है, जो दिव्यताएं होनी चाहिए इन जड़ी बूटियों के अंदर, आप देख रहे हैं कई तरह की जड़ी बूटियां मेरे सामने में है। इधर देखिए आप, ये एक जड़ी बूटी है जिसमें ये फल लग रहे हैं, यहाँ पर ये बकायन है, इधर जो है अलग अलग तरह की अरलू है, अरणी जिसको बोलते हैं। इधर मैं बता सकता हूं कि ये इस तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये अपमार्ग है, किस तरह से ये प्रदूषित हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ये अपमार्ग जो है वह कितना प्रदूषित है, ये धूल मिट्टी जमी हुई है। तो हम ये अन्न गेहूं के खेत में मैं खड़ा हूं, आप देख सकते हैं कि गेहूं के खेत के अंदर अभी नया नया ये अभी फसल लगा हुआ है। यह प्राकृतिक रूप से ही यह भी औषधीय पौधा है जो उगा हुआ है। हम इसको हुरहुर बोलते हैं। हुरहुर ये जो है पहाड़ों पर ये छौंकने में, या अचार चटनी में और आयुर्वेदीय औषधि रूप में देखें तो बहुत सारी तरह की जो जड़ी बूटियों में इसका प्रयोग होता है। और इसके साथ साथ में आप देख सकते हैं सामने, आप देखो ये आम का पेड़ है, इधर सब पूरे बागान है। इन बागानों के अंदर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से इससे यह बागान के अंदर वायु से, ये जो प्रदूषण से ये इतना प्रदूषित हो चुका है। इधर आप देख सकते हैं कि सरसों का खेत है। तो ये चारों तरफ जो वायु प्रदूषण के कारण से इनका जो जीवन चक्र है, यानी कि यह वनस्पतियां, पेड़ पौधे, ये जो अनाज, ये सब एक तरह से रुग्ण हो चुके हैं। तो पहले तो हम स्वयं रुग्ण हैं। हम इन रुग्ण एक तरह से बीमार अनाज, बीमार साग सब्जियां, बीमार फल, हम फिर उसको भी खा रहे हैं। उसको खा करके हम और बीमार हो रहे हैं। फिर लोग कहते हैं कि गाय का दूध भी नहीं पीना चाहिए, घी भी नहीं खाना चाहिए, एनिमल वाले प्रोडक्ट को भी नहीं लेना चाहिए। उसके पीछे कारण यह है कि मेरे भाई, पहले तो आप इस खेत के जड़ में यूरिया डाल रहे हो, केमिकल डाल रहे हो, केमिकल और यूरिया डाल करके उसको वैसे ही आप प्रदूषित कर रहे हो। उसके ऊपर से वायु, वातावरण प्रदूषित है, उससे हवा भी, पौधे जो है प्रदूषित हवा के द्वारा वो और पॉल्यूटेड हो रहे हैं। उसके बाद में जो पैदा होगा अन्न, पैदा होगा दूध, क्योंकि वही चारा, वही घास को पशु खाएंगे। तो पशु कैसे स्वस्थ रहेंगे? जब रोगी पशु होंगे तो उस रोगी पशु के द्वारा जो दूध निकलेगा वो स्वस्थ कर कैसे हो सकता है? तो एक तरह से हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ करके सारे जीवन चक्र को, जो हमारा लाइफ साइकिल है, उसको इतना हमने प्रदूषित कर दिया है, विकृत कर दिया है, खराब कर दिया है। मैं बताना चाहता हूं, आप देखिए ये सब यहाँ पर भी, ये मैं बता रहा था जैसे ये जड़ी बूटियों में आप देखिए कितना, ये आयुर्वेद की बहुत प्रसिद्ध औषधि है, अपमार्ग है। ये बहुत सारी दूसरी वनस्पतियां हैं, उधर जो है बलाबी है, यहाँ पर बहुत सारे पौधे हैं। परंतु पीड़ा तब होती है ना, क्योंकि आप जब इनको देखते हैं तो यहाँ पर मिट्टी है, धूल है, प्रदूषण है। तो ऐसे प्रदूषित स्थानों से, इसीलिए आयुर्वेद में कहा गया प्रदूषित स्थान पे उगे हुए अन्न का, औषधियों का सेवन नहीं करना चाहिए। प्रदूषण युक्त जगह पर जो है जो भी चीजें उगाई जाती है वो प्रदूषित होती हैं। तो ध्यान रहे, मैंने इसलिए ये निवेदन किया क्योंकि हम इस प्रकृति को प्रदूषित कौन कर रहा है? हम सब तो कर रहे हैं। तो उनके कारणों को हमें खोज करना होगा और प्रदूषण से मुक्त करने के लिए हम सबको प्रयास करना होगा। और उस प्रदूषण में उगा हुआ, चाहे ऑर्गेनिक के नाम से भी उगाएं, चाहे बिना ऑर्गेनिक भी हो, क्योंकि वह प्रदूषित है, इसीलिए प्रयास करिए
कि जो गांवों के क्षेत्रों में, जो सुदूर पहाड़ों में या अन्यत्र जो उगाए हुए अन्न के द्वारा आप स्वस्थ रह सकते हैं। यदि आप अपने लिए न कर सकें तो कम से कम जो घर में रोगी हैं, जो बीमार हैं, जो कमजोर हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए कम से कम आप उन क्षेत्रों में, उन एरियाओं में जहां का पोल्यूशन लेवल कम है या ऑर्गेनिकली उगाया गया है, उन खाद्यान्नों का सेवन कराने का प्रयास करें। और प्रदूषण के कारणों को दूर कर करके यदि हमने समाधान नहीं किया तो बहुत विलंब हो चुका होगा। हमारी मानव संस्कृति, मानव सभ्यता, देश की जनता बहुत बड़ी मुसीबत में आ चुकी होगी। इसके बाद में क्या होगा? पोल्यूशन के द्वारा प्रदूषित अन्न खा के हम बीमार होते हैं, तो फिर हमको बीमार करने के बाद में निरोग बनाने के नाम पर फिर वही केमिकल हमारे पेट में डाल दिया जा रहा है। यानी पहले से ही प्रदूषण से और हार्मफुल केमिकल के द्वारा हम बीमार हैं, फिर केमिकल के द्वारा कहा जाता है कि बीमारी को ठीक किया जाएगा। तो यह समाधान नहीं है, यह एक तरह से तात्कालिक उपाय है। तो तात्कालिक उपाय से तत्काल राहत तो पाया जा सकता है। दीर्घकालिक आप प्राणायाम करें, योग करें, शुद्ध आहार का सेवन करें, शुद्ध वनस्पति आधारित औषधियों का सेवन करें, क्योंकि बचाव में ही बचाव है। अपने बचाव के लिए आप प्रयास करें, तो नहीं तो ये प्रदूषण चारों तरफ, ये धूल धक्कड़ धुआं सच में हमको बहुत देती है पीड़ा। पर प्रयास करिए कैसे बचा जाए, कैसे अपनों को बचाया जाए।